शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा, इस वक्त की बड़ी खबर। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली दी गई, पीएम मोदी को गाली दी गई है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गाली दी है मंच से, और आपको बता दें कि नारेबाजी के बीच भी पीएम को गाली दी गई है। अब इसके बाद देखिए सियासत काफी ज्यादा गर्म है। मोहम्मद नौशाद का कार्यक्रम था और उसी मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई है। कांग्रेस नेता है मोहम्मद नौशाद जिन्होंने गाली दी है और कई आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली देने की खबर मिल रही है और देखिए यहां पर क्या बोला है, आप देख सकते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा के मंच से गाली, हालांकि हमने गाली को बीप कर दिया है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा का जो कारवां था वो कल दरभंगा में था और सिमरी के बिठौली में मंच बनाया गया था जहां पर कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद का कार्यक्रम था और इस मंच से इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मिलकर तेजस्वी और राहुल के समर्थन में जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। और लेकिन वो नारेबाजी करते करते पीएम मोदी को सीधे गाली देने पर उतर आए और करीब करीब 20 सेकंड तक पीएम मोदी के लिए गाली के शब्दों का इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना नहीं पाएंगे, इसीलिए हमने बीप कर दिया है उस लाइन को। और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। नीरज जी, देखिए कार्यक्रम है कांग्रेस का और गाली दी जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल आपत्तिजनक है और राहुल गांधी की सामंतवादी मानसिकता का द्योतक है, परिचायक है। एक ओबीसी का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक चाय बेचने वाला आज देश का प्रधानमंत्री बना है। इस बात को वह लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये सामंतवादी लोग, मुंह नहीं खुलवाना चाहिए राहुल गांधी जी को और उसके लिए उन्हें इस देश से माफी मांगनी चाहिए कि वो उनकी मौजूदगी में उनके कार्यकर्ता इस तरह की भाषा का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं। कहीं से राजनीति का ये स्तर नहीं होना चाहिए और राहुल गांधी में अगर दम है तो उन्हें अपने पिता के जन्म की कहानी खोलनी चाहिए। खुद के माता पिता किस जाति से थे, वो स्वयं किस जाति से आते हैं। हिम्मत होती है बात करें, दूसरे को मां बहन गाली देने के पहले अपने गिरेबान में जाति से ऊपर नीरज जी बात यह है कि संवैधानिक पद पर कोई बैठा हुआ है, उसमें से भी प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को गाली देना, वो भी इतनी भद्दी गालियां। बिल्कुल यह उनकी घटिया मानसिकता है। मैंने कहा कि चाय वाले का बेटा, एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनना है, इस बात को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। सामंतवादी सोच के ये लोग द्योतक हैं, इस बात को पचाने और देश से इस बात से उन्हें माफी मांगनी चाहिए। और बिहार की जनता भी, बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, इसको कृत्य के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। उन्हें बिहार से खदेड़ दिया जाएगा, राजनीतिक रूप से बिल्कुल खदेड़ दिया जाएगा उनको। और बिहार की जनता देख चुकी, प्रधानमंत्री किसी दल का थोड़ी होते हैं साहब, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान पूरा देश और पूरी दुनिया करती है। दुनिया में जहां कहीं भी जाते हैं एक वर्ल्ड लीडर के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी जाने जाते हैं। जो भारत देश पहले कभी पिछड़ेगू कहा जाता था, आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री का इस तरह से अपमान करना बिल्कुल अशोभनीय है और क्षमा के काबिल बिल्कुल भी नहीं है। बिहार इसके लिए कभी कांग्रेस पार्टी को क्षमा नहीं करेगा। आप बने रहिए। देखिए इतना ही नहीं, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री के लिए तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी से कहा कि सुन, ये जो तू कर रहा है इसको 24 घंटे के अंदर बंद कर। और नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में नहीं, 5 घंटे में सारा का सारा रोक दिया। नीरज जी, अब देखिए राहुल गांधी भी तू तड़ाक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या मतलब राजनीति का स्तर इतना ज्यादा गिर गया है कि शब्दों का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं नेता कार्यकर्ता? राहुल गांधी जी, इतना कम से कम ज्ञान आपको होना चाहिए कि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, किसी दल का नहीं होता है। प्रधानमंत्री का अपमान करना, इस तरह से भाषा से पूरे देश का अपमान करना है और भारत की छवि पूरी दुनिया में खराब करना है। इसके लिए देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। अगर हम लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दें कि राहुल गांधी बताओ तुम्हारा बाप किस जाति का था, तो कैसा उनको लगेगा। इसलिए भाषा का संयम राजनीति में बहुत आवश्यक है। संयमित भाषा का प्रयोग राहुल गांधी जी करिए। आप झूठ फरेब की राजनीति बिहार में कर रहे हैं, भ्रम और अफवाह की राजनीति बिहार में कर रहे हैं। आपकी दाल नहीं गलने वाली। दरअसल आप लोगों के पास कोई स्वादिष्ट मुद्दा बचा नहीं, कोई ठोस मुद्दा बचा नहीं। इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ये लोग फ्रस्ट्रेशन में आकर के करते हैं और इनके फ्रस्ट्रेशन को बिहार की जनता समझती है और बिहार में 0% बार आउट होने वाला है।
तो आखिर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे होंगे? क्या लगता है कि क्या ये जो वोटर अधिकार यात्रा है वो फ्लॉप होने की खींच है? क्योंकि ये ऐसे भी सवाल जो है वो उठ रहे हैं कि शायद ये यात्रा जो है फ्लॉप रही है, इसी वजह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। यात्रा जो इनकी है ये लगातार फ्लॉप हो रही है। जब इनको शुरू में लगा कि यात्रा फ्लॉप हो रही तो अपनी बहन को बुलाए, फिर स्टालिन को बुलाए, फिर कहीं गवर्नर को बुला रहे हैं। लगातार बिहार के डीएनए का अपमान लगातार ये करते जा रहे हैं। स्टालिन को बुलाकर जिसने कभी बिहार के डीएनए को खराब कहा था, सनातन को गाली देने वाले लोगों को ये मंच पर बिठाते हैं, उनसे मंच शेयर करते हैं और बिहार सब देख रहा है कृत्यों को। और इनकी फ्लॉप रैली से, इनकी झूठे भ्रम फैलाने की रैली के जो वातावरण ही बनाना चाह रहे हैं, इससे कोई लाभ इनको बिहार में नहीं होने वाला। और कांग्रेस की बची कुची राजनीति भी जो साख बिहार में है वो समाप्त हो जाएगी और पूरे देश से समाप्त हो जाएगी। तो क्या आप नीरज जी, आप क्या चाहेंगे कि जो कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं, आप बने रहिए नीरज जी, लौटेंगे आपके पास। देखिए, राहुल गांधी पर अपनी यात्रा के दौरान बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगा है। बीजेपी ने यह कहा है कि बाबा साहेब की फोटो की ओर लात से मारना करोड़ों दलित आबादी और भारत की आत्मा पर चोट है। राहुल गांधी के पिताजी, दादी, परनाना जैसे चाहकर भी ना मिटा सके, वो राजद के साथ मिलकर लात मरवा रहे हैं। तो बीजेपी ने ये आरोप लगाया है बाबा साहेब के अपमान का। नीरज जी, क्या कहेंगे? एक बार ये क्या करते हैं कि राहुल गांधी को कहलवाते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की विरासत का अपमान है। ये बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 में भी चुनाव हरवाने का काम यही नेहरू जी ने किया था। कि शुरू से इनकी मानसिकता दलित विरोधी रही है कि दलितों का ये सम्मान कभी कर नहीं सकते, इनके डीएनए में नहीं है। और अभी राजद के साथ मिलकर के जिस अभी लालू यादव ने हाल फिलहाल में बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर के साथ जो घिनौना मजाक किया, उस तस्वीर को अपने पांव के पास रखवाया। उनके परिवार के लोग, उनके पार्टी के सीनियर लीडर लोग वहां देखते रह गए, उनके पांव के पास रखा गया, किसी ने उसको रोका तक नहीं। आज वही काम लालू तो जिनके लिए लड़ते हैं और जिनके द्वारा लड़ते हैं उनका ही अपमान करते हैं। ये किन्हीं के लिए नहीं लड़ते हैं, ये सिर्फ अपने लिए और कुर्सी के लिए लड़ते हैं। बाकी इनका दिखावा है कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ, मैं आपके सम्मान की बात कर रही हूँ। किसी का ये सम्मान कर नहीं सकते, न लालू परिवार, न गांधी परिवार, न नेहरू परिवार, किसी का सम्मान नहीं कर सकता। सिर्फ कुर्सी लोलुपता इनके अंदर है, लालच है, देश।